गुलाम मोहम्मद मलिक जो है वो भाजपा की आला कमान के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा ध्यान किधर है, आपका जो कैंडिडेट वो इधर है, मुझे टिकट दीजिए, मैं लड़के दिखाऊंगा, मैं डोडा की सीट जिता के दिखाऊंगा। आपको नहीं लगता गुलाम मोहम्मद साहब की जो बात आप कर रहे हैं, आप अपोजिशन पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं कि डोडा ईस्ट में कोई भी कैंडिडेट जो है भाजपा का अभी तक इस लायक नहीं है कि आपको हरा सके। लेकिन अगर मजीद वानी का डोडा ईस्ट से अब जीतना ना मुश्किल है। मुश्किल क्यों, ऐसा क्यों लगता है आप? क्योंकि अब लोग जो हैं, लोग एवारस हो गए हैं। लोग अब नहीं चाहते हैं उन पुराने कैंडिडेटों को आगे लाना। मजीद वानी को तो मंडल प्रधानों से तकलीफ है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, इन मंडल प्रधानों को तो हम बताएंगे, दुरुस्त कर देंगे। तो नंबर एक जो उसने कहा कि मेरे बाप को किडनैप किया गया था, वो सच है। दूसरी बात उसने ये कहे थे मेरे बाप को फायर लगा था, वो भी सच है। लेकिन वो सब लोकल लोग थे, लोकल लोग थे, वो बरक बगला के लोग थे, बाहर के नहीं। बल्कि उस वक्त जो पाकिस्तानी तंजीमें थी उन्होंने उस बात की मजम्मत की। देखो, जो 60-70 साल में सत्ता में रहे या 52 साल गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली में रहे, तब वो किसी के मसलन दुख दर्द को पहचान नहीं पाया। आपको नहीं लगता कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी का कद थोड़ा और बढ़ जाएगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कद थोड़ा और बढ़ेगा, मजीद वानी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ईस्ट में? हाल फिलहाल में हम जिला डोडा के दौरे पर थे और उस दौरे में हमने बहुत सारी बातें लोगों से पूछी और ये भी पूछा कि आखिरकार किसके टेन्योर में ज्यादा काम हुआ है। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तीनों नेताओं के बारे में अपनी अपनी राय थी। लेकिन इस बार वहां पर विधायक कौन बनेगा, क्योंकि इस बार जिला डोडा की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन चुकी हैं, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट। डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार प्रबल दावेदार, लेकिन डोडा ईस्ट में कौन है, इस सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम मोहम्मद मलिक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मलिक साहब, अक्सर हमने ये देखा है कि गुलाम मोहम्मद मलिक भाजपा के ही नेताओं से और खासकर भाजपा से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वेस्ट में तो आपने शक्तिराज परिहार चेहरा दिखा दिया, लेकिन ईस्ट में आपने ऐसा कोई चेहरा नहीं देखा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि डोडा ईस्ट में भाजपा के पास ऐसा कोई नामी चेहरा नहीं है जो सीट दिला सके? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को खबरदार कर दिया कि हमें ईस्ट के लिए ऐसा चेहरा होना चाहिए जो तमाम पार्टियों को मुकाबला करके, तमाम पार्टियों को के साथ मुकाबला करके भारतीय जनता पार्टी को सीट दे देगा। तो वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जिस पर हिंदू और मुसलमानों का वोट जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो भाजपा का चेहरा हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इश्तियाक वानी है, एक नामी चेहरा है, और जब भी बात करते हैं तो T20 के लहजे से बात करते हैं। स्वामीराज परिहार वहां पर देखने को मिलता। आपको नहीं लगता कोसर नटनू, ये तमाम नाम हैं जो भाजपा की तरफ से डोडा ईस्ट से लड़ सकते? देखो, अभी पार्टी के हाईकमान का ऐसा फैसला है आया नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान किसी भी एक शख्स के ऊपर अपना साया रखेगा या हाथ रखेगा तो हम उसका नाम दे सकते हैं। इस तरह तो हम आम वर्कर की तरह, वर्कर की हैसियत से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी चेहरा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुलाम मोहम्मद मलिक जो है वो भाजपा की आला कमान के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा ध्यान किधर है, आपका जो कैंडिडेट वो इधर है, मुझे टिकट दीजिए, मैं लड़के दिखाऊंगा, मैं डोडा की सीट जिता के दिखाऊंगा ईस्ट की। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा एक वर्कर हूं, लेकिन जमीन पर लोगों के साथ जुड़ा हूं। जमीन के ऊपर मसलन लोगों के साथ तालमेल मुझे है। जब जमीन के तालमेल से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को बाखबरदार करता हूं, ताकि चेहरा अच्छा आना चाहिए जो सबको घसीट करके भारतीय जनता पार्टी को सीट दे सकता है।
मतलब आप भी रेस में हैं? नहीं, मैं रेस में नहीं हूँ, मैं एक वर्कर की हैसियत से रेस में हूँ। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान किसी भी आदमी को, जिस तरह आपने नाम ले लिया है इश्तियाक साहब का, समीरा शर्मा साहब का, कौसर साहब का, अगर वो उनके सर पर हाथ रखेंगे ये हमारे कैंडिडेट है, तो मुझे तो चारा नहीं है, मैं भाजपा सरकार का एक वर्कर हूँ, वर्कर की हैसियत से फिर मैं उसी का साथ दे दूंगा। आपको नहीं लगता गुलाम मोहम्मद साहब की जो बात आप कर रहे हैं, आप अपोजिशन पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं कि डोडा ईस्ट में कोई भी कैंडिडेट जो है भाजपा का अभी तक इस लायक नहीं है कि आपको हरा सके? आपको नहीं लगता कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी का कद थोड़ा और बढ़ जाएगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कद थोड़ा और बढ़ेगा, मजीद वानी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ईस्ट में? देखो, इस वक्त जो डोडा ईस्ट की बात अगर मैं करता हूँ, डोडा ईस्ट में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मुकाबला है। खुदा ना खास्ता अगर गुलाम नबी आजाद साहब इस सीट पे खुद लड़ेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को और गुलाम नबी आजाद को मुकाबला है। मैं असल बात मतलब मजीद वानी कहीं दौड़ में ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात खालिद नजीब सरावर्दी मैं उनकी पार्टी की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं गुलाम नबी आजाद साहब के चेहरे की बात करता हूँ और लोगों की एक तालमेल की बात करता हूँ। क्योंकि देखिए, गुलाम नबी आजाद अगर लड़ेंगे तो वो भले इससे लड़ेंगे, तो वो इससे ये भद्रवा से लड़ेंगे, चर्चा ये भी है, चर्चा उनका भी, चर्चा उनका भी है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से अगर डोडा ईस्ट से लड़ेगा कोई तो वो मजीद वानी होंगे? लेकिन अगर मजीद वानी का डोडा ईस्ट से अब जीतना नामुश्किल है, मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है अब? क्योंकि अब लोग जो हैं, लोग एवार्स हो गए हैं, लोग अब नहीं चाहते हैं उन पुराने कैंडिडेटों को आगे लाना कि अब 12 साल वो कैबिनेट मंत्री रहा है, असेंबली में मेंबर रहा है, तो अब बहुत बड़ा अरसा उसने काटा भी है, तो उसके साथ भी जो बॉडी के लोग हैं वो काबिल एतबार लोग नहीं हैं, टन पखंडे वाले लोग हैं। अच्छा। तो उसके साथ मजीद साहब के साथ लोगों को नफरत हो गई है। अच्छा, मजीद वानी के साथ लोगों को नफरत हो गई है, लेकिन देखो, मजीद वानी को तो मंडल प्रधानों से तकलीफ है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, इन मंडल प्रधानों को तो हम बताएंगे, दुरुस्त कर देंगे। देखो, उसने जो मंडल प्रधानों के ऊपर जो भी उंगली उठाई है, बात की है, वो डोडा वेस्ट में उसने बात उठाई है। उसमें डोडा वेस्ट का जो हाईकमान है या मंडल प्रधान है, वो उस बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन दो बातों को मैं उसकी तायद कर सकता हूँ। नंबर एक, जो उसने कहा कि मेरे बाप को किडनैप किया गया था, वो सच है। दूसरी बात, उसने ये कहे थे मेरे बाप को फायर लगा था, वो भी सच है। लेकिन वो सब लोकल लोग थे, लोकल लोग थे, वो भरत बगला के लोग थे, बाहर के नहीं। बल्कि उस वक्त जो पाकिस्तानी तंजीमें थी, उन्होंने उस बात की मजम्मत की थी। अच्छा, हाँ, तो इसका कोई आपके पास सबूत है? आप कह रहे हैं कि लोकल लोगों ने जो है अब्दुल मजीद वानी के पिताजी को गोली मारी थी, और आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तंजीमें थी उन्होंने इसकी मजम्मत की थी? इसका कोई आपके पास सबूत है, प्रूफ है? जनाब, उस वक्त की जो एसएसपी साहब थे, उस वक्त मुझे याद है किडनैपिंग के दिन शायद मखदूमी साहब था और गुलाम मोहम्मद शाह एसएचओ साहब थे जिस वक्त किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो बाद में जो फायर जो लगा था, उस वक्त एसएचओ यहाँ जावेद मलिक साहब का मेरा भी मामा लगता है, एसएचओ मोहम्मद हुसैन मलिक, जो कोकरनाग के रहने वाले हैं, वाइल कोकरनाग के रहने वाले थे। तो उन्होंने सही छानबीन की थी, उनको पास सही प्रूफ था कि किसने किन के घरों से वो निकले, किन के घरों में वापस आ गए, और वो कौन लोग थे। जिन लोगों के घरों में आए थे उस वक्त उन्होंने उनको हवालात भी दे दिया था, बाद में छोड़ दिया। जब से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी लॉन्च की है, चनाब वैली के दौरे बहुत कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जो है उन्होंने मरमत का दौरा किया, जहां पर अब्दुल मजीद वानी का ये भाषण जो है वो वायरल हुआ, लोगों से उनकी तकलीफ़ें जानी। कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो पानी बिजली तो सही कर देंगे। देखो, जो 60-70 साल में सत्ता में रहे, या 52 साल गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली में रहे, तब वो किसी के मसलन दुख दर्द को पहचान नहीं पाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी सतह पर एक ऐसा नेटवर्क डाला है कि जो जल शक्ति प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी साहब का, ये घर घर में
अब इस वक्त टाइम तो लगेगा, आप किसी वक्त किसी दौरे में आ जाओ किसी भी पहाड़ी एरिया की तरफ, हर जगह काम लगा हुआ है, हर जगह काम लगा हुआ, हर जगह जल शक्ति से बिल्कुल यानी कि सैराब हो जाएगी डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी, ईस्ट भी और वेस्ट भी। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब, मैंने पर्सनली खुद एक बारी भाजपा के कार्यालय में विजिट किया था और वहां पर गुज्जर समुदाय के लोग आए थे परानू साइड से, और उनका कहना था कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं है। तो वो क्या जल शक्ति जो ये विभाग है वो उन गुज्जरों के वहां पर नहीं पहुंचा है अभी तक? देखो, इसके लिए गाजोट खोरवा से पीछे से लाइन आ रही है, जो पूरे तोन से नीचे एरिया जितने भी आ रहे हैं वो उसमें सबको सैराब कर देगा। अब टाइम लगेगा, टाइम काम करते हैं, लगे हैं। आप किसी वक्त आप सीधा भाला मलोठी से पीछे खोरवा गाजोट की तरफ जाना, वहां देख लेना कि मलिक साहब झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, आपको सही पिक्चर सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी जमीनी सतह पर काम करती है कि नहीं करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भाजपा को करने चाहिए थे लेकिन नहीं कर पाई? खासकर अगर मैं बोलूं, युवाओं के मन में बहुत रोष है। वो चाहे JKSSB को लेकर पीछे हो, बहुत सारी हड़तालें हुई, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजिम कुछ लिख भी नहीं सकता है, ये पाबंदी आयद कर दी है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। आपको नहीं लगता कि क्योंकि अपोजिशन जो है इस समय, अपोजिशन कह रहा है कि गला घोट कर रख दिया है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी दफा 370 टूटने के बाद ही आई। अच्छा। देखो, मैं कश्मीर में गया, कश्मीर में इतना टूरिस्ट इस वक्त भी है। पहले डेमोक्रेसी नहीं थी? पहले डेमोक्रेसी जो थी उसको दिल्ली की कमान नहीं थी। अच्छा। देखो, उसको स्टेट लेवल की एक कमान थी, स्टेट लेवल माने थी ना डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी थी, क्यों नहीं थी? मैंने कहा, आपने कहा कि 370 हटने के बाद आई डेमोक्रेसी, तो इसलिए मैं दुरुस्त कर रहा था कि पहले भी डेमोक्रेसी थी। मैंने कहा पहले भी थी, लेकिन उसको अभी एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कश्मीर के हालात मैंने जो देखे, वहाँ सरमाएदार लोग जो हैं वो पस्त हो चुके हैं। क्योंकि वो क्यों सर पस्त हो चुके हैं? उनको एक किस्म की दहशत है, क्योंकि जो भी इन्वॉल्वमेंट इस वक्त है, अगर वो 60 का साल का 70 साल का भी अगर होगा किसी भी मसलन तंजीम के साथ, ठीक है, तो उसको सीधा दिल्ली की एजेंसियां उठा लेती हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए आप खुद देखते हैं कि इसने अल्ताफ बुखारी साहब ने भी इस पर बात सोशल मीडिया में की है, और ये अल्ताफ बुखारी की बात जो है वो सच है। अगर मिलिटेंसी में कश्मीर में फर्क हो गई तो टूरिस्ट कुदरती खुला आ गया, एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को चले गया। मुझे वहाँ क्या कहते हैं, बांग्लादेश के नफर भी मिल गए। लेकिन अच्छी बात है, वहाँ पर तो पूरी दुनिया से जो है वो टूरिस्ट आते हैं। लेकिन भाजपा जम्मू करती है, और जब तरक्की की बारी आती है तो कश्मीर चले जाती है, और जम्मू वाले कहते हैं कि ठीक है, हमें कश्मीरियों का हक नहीं चाहिए, ठीक, कम से कम हमारा हक तो हमें दे दीजिए। जनाब, अर्ज मैं करूंगा, जम्मू प्रोविंस में टूरिस्ट स्पॉट कौन सी जगह है? ये यहाँ एक पार्क है, इसको क्या बोलते हैं, बावे में। इसके अलावा दिखाइए मुझे कौन सी पार्क है। वही तो हम कह रहे हैं, हरी सिंह पार्क हो गया, देखिए पत्नी टॉप को आप बना सकते हैं। अच्छा, आप भदरवा को आप प्रमोट कर सकते हैं, जबकि भाजपा का एक भी नेता इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता कि आप भदरवा को प्रमोट कीजिए। और वहां पर जो बड़े बड़े इवेंट्स अगर कश्मीर में होते हैं, वो इवेंट जो है वो भदरवा में हो सकते हैं। मैं कल वेयर हाउस में गया, कल की बात है। वेयर हाउस में गाड़ियों के पीछे गाड़ियां लगी है, इतना बिजनेस वेयर हाउस में गर्म है, कहने की बात नहीं है क्या। लेकिन जब कश्मीरी लोग वहाँ लेकिन जब हम रघुनाथ बाजार जाते हैं तो रघुनाथ बाजार वाले कहते हैं कि दरबार मुंह से हमारी कमर टूट गई। वो तो हकीकत है, लेकिन एक बात है ना, एक तो सहूलियत हो गई ना, जिनको भी दरबार मुंह में काम होता है तो वो कम से कम 6 महीने तो सफर तो नहीं करेंगे ना। आप तो 12 के 12 महीने में उनका दरबार मुंह घर के आंगन के अंदर है। जिस वक्त भी दिन का काम करते 1:30 बजे के बाद सेक्रेटरीट में जा सकते हैं। लगता है कि अगर मुझे काम है, मुझे अगर कोई सेक्रेटरीट में काम है और मुझे श्रीनगर जाना है तो मैं श्रीनगर जा सकता हूँ, लेकिन जब सेक्रेटरीट पूरा ही
जम्मू का जम्मू में रह गया, कश्मीर का कश्मीर में रह गया। जो 6 महीने बाद वो उतना स्टाफ वहां से यहाँ आता था, उनका परिवार वहां से यहाँ आता था, बिजनेस यहाँ पर होता था, यहाँ के लोग वहां जाते थे, बिजनेस होता था, उसमें तो घाटा हो गया ना। देखो बिजनेस जो है उतना ही मिल जाएगा जितना इंसान को मुकद्दर में होगा। रहा सवाल लोग सफर से बचाने थे, दरबार मूव को रिमूव करने में जम्मू में करोड़ों रुपया लगता था, वो भी सरकारी बचत इसका हो माने गई। ये समझे कि महाराजा हरि सिंह ने गलती की थी दरबार मूव शुरू करके। महाराजा हरि सिंह का और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एहसान है मरकजी सरकार पर, मरकजी सरकारों पर एहसान है। क्योंकि अगर कबाइलों को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला न मरवाता तो यहाँ जम्मू कश्मीर का नक्शा ही कुछ और होता है। इसका एहसान है महाराजा हरि सिंह का और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। दरबार मूव तो फिर होना दरबार मुँह क्या, यहाँ भी 12 महीने आपको दरबार मुँह है, वहां भी उन लोगों को भी सफर होना था, वो तो सफर से बच गया ना। खैर चलिए, तो फिर से हम डोडा ईस्ट पर आएंगे। तो मतलब आप सीधे तौर पर एक संकेत दे रहे हैं भाजपा की आला कमान को कि आप डोडा ईस्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट उतारिए जो अब्दुल मजीद वानी, गुलाम नबी आजाद या फिर कांग्रेस खालिद नजीब सरवर्दी की तरफ से जो है उनके सामने खड़ा होकर कहे कि मैं सीट जिता के दूंगा। तो ये बात सही है, ये तो मैं पार्टी के हाईकमान को खबरदारी से टाइम की देनी है। मैं ऐसी सिचुएशन में पार्टी के हाईकमान को कभी मुझे लालच मत है कोई, मैं पार्टी का वर्कर के हैसियत से मैंने तो काम करना है, चाहे पार्टी जीते या हारे, मैंने पार्टी को साथ देना है। लेकिन हमें सीट मिलने से फायदा है, सीट अगर नहीं मिली तो हमारा फायदा। गुलाम नबी आजाद धड़ाधड़ फंक्शन पर फंक्शन कर रहे हैं, वहां पर रैलीज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय हमें गुलाम नबी आजाद साहब का कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें खंबे का इंतजार है। जब हमें खंबा बेदाग मिल जाएगा, हम स्टेचू से ऐसा मोटिवेट करेंगे लोगों को जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में सीट जिता कर देंगे। चलिए, देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो लगातार चनाब वैली का दौरा कर रहे हैं और गुलाम मोहम्मद मलिक कह रहे हैं कि डोडा ईस्ट में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो भाजपा को डोडा ईस्ट की सीट जिता सके। आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।